अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन का यूज़ केस क्या होता है, सिंटैक्स, एग्जांपल्स और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फंक्शंस वर्सेस स्टोर प्रोसीजर। फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में क्या फ़र्क होता है ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम फंक्शन का इंट्रोडक्शन से। बेसिकली फंक्शन ना वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हम एक दफ़ा राइट डाउन करके रख लेते हैं और जब हमें उसको एग्जीक्यूट करवाने की ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको कॉल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है या पाइथन पढ़ी है तो उसके अंदर भी हम फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शंस बनाने के बाद उसको स्टोर कर लेते हैं अपने कोड के अंदर। फिर जब चाहे हम उसको कॉल करके उसको यूज़ कर लेते हैं। एसक्यूएल का भी एक टॉपिक हमने स्टोर प्रोसीजर पढ़ा था जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से हम एक ब्लॉक ऑफ कोड स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये सिमिलर है स्टोर प्रोसीजर के तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है स्टोर प्रोसीजर में और फंक्शंस में। वो आगे चल के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टोर प्रोसीजर में क्या फ़र्क है और फंक्शन में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली आप ये समझ लें कि फंक्शन भी एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो आप जब कॉल करते हैं तो उसकी इनपुट देते हैं और वो फंक्शन प्रोसेस होने के बाद वो आपको एक आउटपुट ला के दे देते हैं। सो फंक्शन की डेफिनेशन होगी, अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। ईच फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। फंक्शन परफॉर्म द टास्क प्रोग्राम बाय द यूज़र एंड यूज मल्टीपल टाइम। Okay, so now we move to the next topic which is types of function in SQL। अब SQL के अंदर हमारे पास कितनी टाइप्स के फंक्शंस होते हैं और इस वीडियो के अंदर हम किस टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। बेसिकली मेरे पास दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं जो कि आ गई है। ओके, इस हायरार्की में आपको दिख रहा होगा दो टाइप्स के मेरे पास फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन के अंदर वो फंक्शन होते हैं जो पहले से हमें बिल्ड किए हुए मिले हैं, बने बनाए मिले हैं, जिसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, जो कि मैंने अपने ही चैनल पे इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको आई बटन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो इस वीडियो में हम सेकंड टाइप जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन उसको डिस्कस करेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, हम इसको बनाते कैसे हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इसको देखेंगे। अच्छा, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं कि जो यूज़र अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसको डिज़ाइन करते हैं, मतलब कस्टम फंक्शंस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। तो अब हम मूव करते हैं इसके अगले टॉपिक पर जो है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, उसको किस तरह से लिखा जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन में लिखेंगे क्रिएट, फिर लिखेंगे फंक्शन, ये दोनों ही कीवर्ड है, क्रिएट फंक्शन। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर पास करने का क्या तरीका है, P1 जो है लिखा है मैंने, ये पैरामीटर का नाम है और उसके बाद उसकी डाटा टाइप बताएंगे। अच्छा, पैरामीटर हमेशा इनपुट के लिए पास करवाते हैं, जितने मर्जी पैरामीटर आप पास करवाना चाहे आप करवा सकते हैं एक टाइम में। उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न। रिटर्न मतलब जो हमें आउटपुट मिलेगा, अब ये आउटपुट के लिए बता रहे हैं, उसकी डाटा टाइप बताएंगे। रिटर्न के बाद रिटर्न की डाटा टाइप की जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो किस डाटा टाइप का होगा। उसके बाद हम लिखेंगे एज समझ, जैसे मेन फंक्शन होता है ना, अगर आप सी लैंग्वेज का अपने फंक्शन लिखे तो हम वहाँ पर मेन लिखते हैं, इस तरह एज लिखते हैं जो हमें बताता है कि यहाँ से अब आपका फंक्शन स्टार्ट होने लगा। उसके बाद लिखेंगे बिगिन और एंड, जैसे हमने उसमें किया था स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर, वहाँ पर भी स्टार्टिंग में बिगिन और आखिर में एंड लगता था। सेम इसी तरह जिस तरह से अगर आप कोडिंग कर रहे होते हैं तो आप ओपनिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका भी वही काम है। अब इन दोनों के दरमियान में हमारे फंक्शन का जो भी कोड है वो लिखा जाएगा एंड इसके अंदर एक और लफ्ज़ है रिटर्न लाजमी लिखा जाएगा, मतलब ये आउटपुट लेने के लिए बताएगा कि जो आपका आउटपुट है उसका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा रिटर्न के अंदर। आई होप सो ये बेसिक्स है, इसका सिंटैक्स है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये सिंटैक्स
जो है अगर आप एसक्यूएल सर्वर में कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए ये, अगर आपने ये कोड एसक्यूएल वर्कबेंच में लिखना है तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। थोड़ी सी चेंजिंग क्या होगी कि स्टार्टिंग और एंडिंग में फंक्शन बनाने से बहुत सबसे पहले और सबसे आखिर में आप लिखेंगे डेलीमीटर, जिस तरह से अपने स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिखा था। माई एसक्यूएल वर्कबेंच जो होता है वो क्या करता है, डेलीमीटर को समझता है ताकि उससे पता चले कि यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आके ख़त्म हो रहा है। बस इसमें ये फ़र्क आएगा। और एक दूसरा फ़र्क ये आएगा कि जहाँ पर आपने एज लिख रखा है ना, एज की जगह डिटर्मिनिस्टिक लिखेंगे। ये दो फ़र्क हैं अगर आपने इस कोड को माई एसक्यूएल वर्कबेंच में लिखना है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल मैंने माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर लिख रखी है, इसलिए इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है जैसे मैंने आपको भी बताया। तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में डेलीमीटर लिखे हुए हैं और एज की जगह डिटर्मिनिस्टिक लिखा हुआ है। तो चलें इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट फंक्शन गेट ईयरली सैलरी और उसके बाद एक पैरामीटर पास करवाया हुआ है मंथली सैलरी, उसका नेम है और उसकी डाटा टाइप बताई हुई है इंट। ठीक है, अब ये फंक्शन करेगा क्या कि हम उसको जो भी सैलरी इनपुट करेंगे वो उसको आप मंथली सैलरी बताएंगे और उसको पूरा ईयरली सैलरी को कैलकुलेट करके हमें दे देगा कि अगर मंथ की एक सैलरी इतनी है तो एक साल बाद कितनी सैलरी बनेगी। तो ये छोटा सा फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है रिटर्न इंट, मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो उसका डाटा टाइप इंट ही होगी। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक वही बता रहा है, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। एंड बिगिन, बिगिन एक कर्ली ओपनिंग ब्रैकेट का काम कर रही है। उसके अंदर रिटर्न एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है मंथली सैलरी मल्टीप्लाई 12। अब ये मंथली सैलरी वही इनपुट है जो हमने ऊपर पास करवाया, ऊपर इनपुट दी है और उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 एक साल की हमने सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो इसलिए हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। बेसिकली एक फंक्शन बनाया है, इसकी लॉजिक आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो आप उसकी लॉजिक खुद से डिसाइड करेंगे। उसके बाद एंड लिखेंगे, एंड मतलब क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है और एंड उसके बाद आप लिखेंगे डेलीमीटर। अब हम इस फंक्शन को अगर हमने कॉल करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखने की है, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमेशा सेलेक्ट कीवर्ड के साथ करते हैं। जब हमने स्टोर प्रोसीजर को यूज़ किया तो हम जब भी उसको कॉल करते थे तो हम कभी भी सिलेक्ट नहीं लिखते थे बस, बल्कि कॉल कीवर्ड का यूज़ करके उसको कॉल करते थे। लेकिन फंक्शंस के अंदर क्या होता है, हमें लाजमी सिलेक्ट लिखना होता है। जिस तरह से अगर आप एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किए हैं तो आप लिखते हैं सिलेक्ट सम और फिर कॉलम का नेम वगैरह, तो इसी तरह इसके साथ भी सिलेक्ट लिखा जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने दो तरह से इनपुट लेने का तरीका लिखा हुआ है। एक इनपुट हमने ली हुई है फ्रॉम टेबल, कि अगर आपका टेबल से के थ्रू इनपुट आ रही है तब आप उसको कैसे लिखेंगे, और आपका इनपुट डायरेक्ट आ रही है मतलब खुद से आप इनपुट दे रहे हैं तब आप कैसे लिखेंगे। यहाँ है सिलेक्ट ईयरली सैलरी, ये फंक्शन है। उसके बाद सैलरी का एक मैंने कॉलम बताया है फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल्स ये टेबल है। ठीक है, उसके बाद क्या है डायरेक्ट इनपुट, सीधा लिखूंगी सेलेक्ट, उसके बाद उसका फंक्शन का नेम और उसके अंदर पास करवा दूंगी, डायरेक्ट पास करवा दूंगी। ठीक है, तो अगर यही मैंने कोड, ये मेरा कोड होगा माई एसक्यूएल वर्कबेंच के लिए। अगर मुझे कॉलिंग करनी है सर्वर के लिए तो किस तरह से लिखना होगा, सिंपल हमें जहाँ पर हमने फंक्शन का नेम लिखा हुआ वहाँ पर हमने DBO लिख देना है, मतलब डेटाबेस ऑनर लिखकर इसको कॉल करेंगे तो ये रन करेगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे, अगर आपने वर्कबेंच के लिए कॉल करनी है तो आपने DBO नहीं लिखना, और अगर आपने एसक्यूएल सर्वर के लिए फंक्शन कॉल करना है तो आपने DBO डॉट उसके बाद जो भी आपका फंक्शन है उसका नेम लिखेंगे। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या करना है कि एक फंक्शन बनाया हुआ है जो कि दो नेम ले रहा है और दो नेम लेने के बाद उसको कॉन्कैटिनेट करके आपको आउटपुट दे रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग में और एंडिंग में डेलीमीटर लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम है गेट फुल नेम, मतलब कि स्टार्टिंग नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम देंगे तो उसका वो फुल नेम बना के दे देगा। दो पैरामीटर पास करवाए गए हैं, पहले पैरामीटर का नाम है फर्स्ट नेम, उसकी डाटा टाइप varchar है। दूसरे पैरामीटर का नेम लास्ट नेम और डाटा टाइप varchar। इसकी रिटर्न टाइप varchar है, मतलब जब दोनों कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसकी डाटा टाइप varchar रहेगी। उसके बाद डिटर्मिनिस्टिक लिखेंगे, डिटर्मिनिस्टिक के बाद बिगिन, और बिगिन के अंदर कोड है, उसके अंदर हमने लिखा है रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस सेकंड लास्ट नेम।
तो उसके बाद एंड और डेलिमीटर। तो ये था हमारा फंक्शन। अगर हमने इसको कॉल करना हो एसक्यूएल सर्वर में तो इस तरह से कॉल करेंगे। डायरेक्ट इनपुट कैसे दे सकते हैं, और अगर इनपुट हमारी टेबल के थ्रू आ रही है तो हम कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट इनपुट लिखने तो सिलेक्ट DBO डॉट फंक्शन करने में, साथ ही डायरेक्ट इनपुट दे दिए हिलिया करीम और एज फुल नेम। ये एक एलाइस है जो लिखा हुआ है एज हिलिया एज फुल नेम। तो अगर आपने ये राइस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देती हूँ, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इनपुट देनी है टेबल्स के थ्रू तो फिर आप उसको क्या करेंगे, कॉलम का नेम लिखेंगे पैरामीटर्स की जगह पे। इस तरह से आप इसके अंदर इनपुट भी दे सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम लोग एक फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की बात की है हमने इस वीडियो में, और उनको किस तरह से कॉल किया जाता है, दोनों एस्पेक्ट्स को देखा हमने। अगर एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपने फंक्शन बनाना है और उसको कॉल करना है तो कैसे होगा, और माई एसक्यूएल वर्कबेंच के अंदर अगर आपने फंक्शन बनाना है और उसको कॉल करना है तो कैसे होगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं और अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। So now we move to the next topic, which is difference between functions and stored procedures. तो functions की पहले बात करते हैं। पहला डिफरेंस उनमें ये है कि जो फंक्शंस होते हैं ना वो यूज़ होते हैं कैलकुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन और रिज़ल्ट को मॉडिफाई करने के लिए, जबकि स्टोर प्रोसीजर मोस्टली बिजनेस लॉजिक डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें इंसर्ट हो गया, डाटा अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, ये काम करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो सेकंड डिफरेंस इसके अंदर ये है कि जो फंक्शंस होते हैं ना वो फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। हमने रिटर्न फंक्शन का यूज़ किया था ना फंक्शंस बनाते वक्त, तो वो क्या करते हैं, वो लाजमी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। लेकिन स्टोर प्रोसीजर कभी भी आपको रिटर्न नहीं करता जब तक आप खुद से उससे आउटपुट ना ले लें। थर्ड डिफरेंस ये है कि जब भी अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन जब भी हमने कॉल करना होता है तो कॉल करने के लिए हमें सेलेक्ट फंक्शन को लाजमी यूज़ करना होता है, जैसे आपने भी एग्जांपल्स में भी देखा था। तो सेलेक्ट फंक्शन को लाजमी यूज़ किया जाता है फंक्शन कॉलिंग में, जबकि स्टोर प्रोसीजर में जब हमने स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना होता है तो एक कॉल या एग्जीक्यूट फंक्शन को यूज़ करके हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंस फंक्शंस के अंदर और स्टोर प्रोसीजर्स के अंदर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।